आप सीखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी में तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें और वीडियो बनाने हैं। और कमेंट करके बताइए और क्या देखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी की इस सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम पिछले क्वार्टर में कैसे जा सकते हैं, पिछले क्वार्टर में सेम डे का डेटा कैसे देख सकते हैं, और या पिछले क्वार्टर में हम पूरे क्वार्टर का डेटा कैसे देख सकते हैं। और क्या क्वार्टर टिल डेट का डेटा कैसे देख सकते हैं। तो QOQ कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, हमने वहाँ पर MTD और MOM डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो फॉर्मूला बना हुआ है QTD का वो ले आते हैं। ठीक है, ये विजुअल बनाया, इसमें हमने QTD का जो फॉर्मूला है हमारा वो रख लिया। दो तरीके थे हमारे पास, डेट्स QTD और टोटल QTD। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और अब जो हम बताएंगे वो हम डेट्स QTD बताएंगे, सेम आप टोटल QTD भी कर सकते हो। तो सबसे पहला हम बनाएंगे लास्ट क्वार्टर टिल डेट। अब लास्ट क्वार्टर टिल डेट के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि ये सेम फार्मूला यूज़ करेंगे QTD वाला। इसको थोड़ा सा रीनेम कर देंगे LQTD। तो क्या किया हमने, कैलकुलेट लिया, कैलकुलेट में हमने नेट दिया और डेट्स QTD के अंदर हमने डेट दे दी। डेट टेबल हमारी डेट टेबल है, उसको हमने डेट टेबल मार्क किया हुआ है। हमारी टेबल के अंदर कोई टाइम स्टैम्प नहीं है और हमने उसको हमारी टेबल से ज्वाइन किया हुआ है, डेट टेबल की डेट को। और ये 1 to many सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन है। तो ये सब चीज़ें हमने इंश्योर करी हुई। अब डेट्स QTD फंक्शन है जो कि हमें क्वार्टर टिल डेट देता है, ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक क्वार्टर पीछे करना है। तो हम क्या बोलेंगे, डेट ऐड। अब डेट ऐड भी फंक्शन जो है उसको भी कंटिन्यूस डेट चाहिए, डेट्स QTD को भी कंटिन्यूस डेट चाहिए। और कंटिन्यूस डेट कौन हमें देता है, डेट टेबल। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि डेट टेबल चाहिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूस डेट चाहिए। अब डेट ऐड -1 माइनस क्वार्टर, क्वार्टर माइनस कर सकते हैं डेट ऐड में। तो हम एक क्वार्टर पीछे चले गए। तो हम क्या बोल रहे हैं इस फॉर्मूले में कि एक क्वार्टर पीछे चले जाइए और फिर हमें डेटा बताइए। तो क्या होगा, हमें हमारा डेटा चालू हो रहा है 13 अक्टूबर से। तो 13 जनवरी तक हमें डेटा नहीं मिलेगा। 13 जनवरी को आप देखिए हमें डेटा मिल गया है। एक क्वार्टर पीछे जाने के बाद हमें डेटा मिला है। तो ये जो डेट है, ये 13 जनवरी की डेट को ही हमें एक क्वार्टर पहले का, मतलब 13 अक्टूबर का डेटा है, वो 13 अक्टूबर को नहीं दिख रहा है, हमें सीधा 13 जनवरी को दिख रहा है। तो एक क्वार्टर पीछे जाके हमने ये डेटा हमें मिल गया है। एक क्वार्टर पीछे जाने के लिए पीछे का डेटा हमें मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब हमारे ये जो एक तरीका हो गया, ये इससे हमने क्या QTD क्वार्टर टिल डेट बनाया। लेकिन अब तो हमारे पास सिर्फ नेट भी है, सिर्फ नेट है। अब आप बोलोगे अगर इसको ही हमें सिर्फ पीछे करना है एक क्वार्टर, भाई ये तो ऐड करता है ना, क्वार्टर टिल डेट क्या करता है, पहले दिन का उसका दूसरे दिन ऐड करा, तीसरे दिन ऐड करेगा। और जब तक क्वार्टर खत्म नहीं होगा तब तक ऐड करता चला जाएगा। तो जब तक ये क्वार्टर खत्म नहीं होगा तब तक ये ऐड करता चला जाएगा। और उसके बाद जो है फिर से रीसेट होंगे। तो ये भी रीसेट हो गया, ये भी रीसेट हो गया। लेकिन हमें तो नेट चाहिए। कैसा नेट चाहिए भाई, हमें नेट ऐसे चाहिए कि हमें तो एक क्वार्टर पीछे चाहिए। तो अब ट्रेलिंग क्वार्टर चाहिए हमें, एक क्वार्टर से ट्रेल करे ऐसा फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला रहेगा। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको नाम दे देंगे ट्रेलिंग क्वार्टर। ट्रेलिंग क्वार्टर भी बोल सकते हैं, या ट्रेलिंग, सिर्फ ट्रेलिंग क्वार्टर QTR बोल देते हैं, क्योंकि QTD नहीं है, QTR है, ट्रेलिंग क्वार्टर है ये। अब इसमें हम एक चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, पूरा फॉर्मूला ही दोबारा लिख देता हूँ, पीछे का पूरा हटा देते हैं नेट के बाद का। यहाँ सिर्फ हम यूज़ करेंगे डेट ऐड। डेट ऐड के अंदर हम डेट देंगे, डेट टेबल से आनी चाहिए जिसमें कि कंटिन्यूस डेट अवेलेबल है, जिसको कि हमने मार्क एज डेट टेबल का रखा है, वो वाली यूज़ करिएगा यहाँ पर। -1 क्वार्टर, एक क्वार्टर से पीछे चले जाए। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम QTD फंक्शन नहीं लगा रहे, हम सिंपल ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सिंपल ही एक क्वार्टर पीछे चले जाओ। ठीक है, सो ट्रेलिंग एक क्वार्टर पीछे चले जाइए और फिर हमें डेटा बताइए। अब क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं 3000, 2000 और 6000, अब ये एज इट इज़ आएंगे। अब ये ऐड होके नहीं आएंगे, देख रहे हो आप, 3000, 2966 ये ऐड नहीं हो रहे हैं, इसकी तरह ऐड नहीं हो रहे, सीधे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास, अब हम एक क्वार्टर पीछे जा सकते हैं। अब एक क्वार्टर पीछे गए, दो क्वार्टर पीछे चले जाइए, दो लिख देंगे यहाँ, दो क्वार्टर पीछे, तीन क्वार्टर पीछे जा, तीन चले जाइए, चार चले जाएंगे तो एक साल भी हो जाएगा, 1 ईयर भी, -1 ईयर भी जा सकते हो, या 4 क्वार्टर भी जा सकते हो, 5 क्वार्टर चले जाइए। तो
अगर आपको ये क्वार्टर चाहिए, इसके पिछला क्वार्टर भी ट्रेलिंग चाहिए, तो इस तरीके से ले लीजिए। अब इनको ज़रा कार्ड विजुअल में डाल के देख लेते हैं कि भाई इनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये जो ट्रेलिंग QTD है इसको उठा के लाए, इसकी क्या वैल्यू आ रही है देख लेते हैं ज़रा एक बार, समझ लेते हैं इसको क्यों ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1.1 मिलियन इसकी वैल्यू आ रही है। और हमारे QTD की वैल्यू क्या आ रही है, QTD की वैल्यू भी देख लेते हैं। QTD की वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है। अब ये जो है वैल्यू, इसको समझने के लिए जो ट्रेलिंग होता है इसमें एक बार लास्ट क्वार्टर भी ले आते हैं, LQTD भी ले आते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आएगा तब फिर हम आपको समझाएंगे डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो अब ये और ये वैल्यू जो है QTD, एक तो QTD इतना सा क्यों आया और ये कहाँ से आ रहा है, तो इसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं। पहले एक डेट टेबल में हमारे पास कॉलम नहीं है क्वार्टर ईयर का। ठीक है, तो पहले क्वार्टर ईयर का एक कॉलम डाल देते हैं। तो यहाँ ऑल्ट एंटर मारते हैं, एक QTR ईयर और सॉर्टेबल फॉर्मेट में डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उसमें डेट देंगे, डेट देके एक तो /Q देंगे। भाई Q को एज इट इज लिखना, उसमें फॉर्मेट मत लगाना। /Q का मतलब हो गया नहीं, पहले करेंगे YYYY हाइफन /Q। तो उससे क्या होगा, पहले YYY आ गया तो सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, सॉर्ट कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से कर लेते हैं। क्वार्टर ईयर को ले आते हैं। अब जरा इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लगा देते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब कहानी हो क्या रही। ये QTD लगा दिया, ये ट्रेलिंग क्वार्टर लगा दिया, TQTD लगा, ये तो नहीं, ये तो टोटल QTD है। ट्रेलिंग क्वार्टर यहाँ लगा देते हैं, नीचे का टोटल भी देखिएगा। और LQTD कहाँ गया हमारा, लास्ट क्वार्टर टिल डेट। ये KPI में चला गया, इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थी, यहाँ पर LQTD, ये सब देखो। ये अब यहाँ पर वैल्यूज़ देखो, ये जो नीचे वैल्यू आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो देखो ये जो लास्ट क्वार्टर, इसमें नेट भी लगा देते हैं। नेट लगाएंगे तो थोड़ा सा और, क्योंकि अब जो क्वार्टर है तो उसका नेट और क्वार्टर का नेट बराबर ही होना चाहिए। तो ये जो है ये तो मेरा करंट क्वार्टर का वैल्यू है। ठीक है, ये वाला, ये तो करंट क्वार्टर में मिल गया। अब ये ट्रेलिंग क्वार्टर इसके एक क्वार्टर पहले गया। ठीक है, तो इसके एक क्वार्टर पहले का वैल्यू मिलना चाहिए था। अब पर ये वैल्यू तो पूरा नहीं मिल रहा है। पूरा क्यों नहीं मिल रहा है, तो डेट टेबल पे चल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेट टेबल कहाँ ऐड करी है, मैक्स सेल्स डेट पे ऐड करी है। तो पहले चल के डेट टेबल की डेट समझनी पड़ेगी आपको। अब तो डेट टेबल की डेट कहाँ एंड हो रही है, डेट टेबल की डेट एंड हो रही है 31 को ही, 2020 को। तो पूरा क्वार्टर नहीं मिलेगा, एक ही महीना मिलेगा पिछले क्वार्टर का भी। तो ये पिछले क्वार्टर का एक महीना उठा के यहाँ पर आ रहा है। अब जब हमने ट्रेलिंग दिया तो ट्रेलिंग में तो क्या है, एक महीना पूरा पीछे होके, पूरा एक क्वार्टर पूरा पीछे होके पूरा डेट आ गया। लेकिन जब हमने ये LQTD दी दिया, देखो लास्ट डेट उठा रहा है, वो लास्ट डेट के बेसिस पे QTD कैलकुलेट कर रहा है। अब एक महीना मिला था और उसके बेसिस पे, क्योंकि एक महीना मिला है तो एक महीना ही पिछले क्वार्टर में जुलाई की जो वैल्यू है वो ला रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो जो आखिरी में वैल्यू है 3 महीने पहले 2020 में जुलाई के एंड में, देख रहे हो ये वैल्यू आ रही है 10,564। ये वैल्यू हमें मिल रही है वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अक्टूबर तक ही है, 31 अक्टूबर आखिरी डेट है। तो एक क्वार्टर पीछे जाके ये वैल्यू आ गई, तो इसलिए ये सब वैल्यू मिल रही है। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम करेंगे, उसके बाद फिर से देखेंगे कि वैल्यू जब ये यहाँ पर फिल्टर नहीं है, देखो कॉन्टेक्स्ट में फिल्टर नहीं है, तो डेट टेबल से उठा रहा है। यही सबसे बड़ी बात समझनी है। अब जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में कुछ दे देंगे तो वहाँ से अपने आप ले लेगा। जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो अपने आप वो कॉन्टेक्स्ट उठा के उस कॉन्टेक्स्ट से दे रहा है। जैसे मैं जनवरी में जाऊँगा तो आपको लास्ट क्वार्टर की वैल्यू भी मिलने लग जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये जो डेट है वो कॉन्टेक्स्ट में आ गई तो उसके बाद मिल गया, या तो हमने डेट के साथ खुद यहाँ कॉन्टेक्स्ट में लगा दिया। इन तीनों को जब तक डेट नहीं मिलेगी, या पेज में डेट नहीं होगी, या कहीं डेट क्लिक नहीं है, तब तक वो जो है कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। तो वो डेट टेबल के बेसिस पे आखिरी डेट लेते हैं QTD फंक्शन। और एक और फंक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो पहली डेट लेता है, वो है प्रीवियस क्वार्टर। अब प्रीवियस क्वार्टर को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो QTD और LQTD है, प्रीवियस क्वार्टर पूरा क्वार्टर देता है पिछला। ठीक है, पिछला पूरा क्वार्टर देगा QTD। ठीक है, कैसे बनाते हैं प्रीवियस क्वार्टर को, PQTD कर देते हैं इसको, प्रीवियस क्वार्टर को कैलकुलेट नेट, फंक्शन क्या है प्रीवियस क्वार्टर लिया, डेट टेबल से डेट दे दी। ठीक है,
इतना सा काम करना बस। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर जो फंक्शन है पिछला पूरा क्वार्टर देता है, आधा अधूरा क्वार्टर नहीं देता है। पिछले क्वार्टर की जो वैल्यू है, एंड वैल्यू है, वो पूरी आएगी। तो दिसंबर को जो ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू आती है। अब इसको भी जरा एक बार टाइल पे डाल लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि भाई ये कौन सी वैल्यू उठा रहा है। देखो, जब तक कॉन्टेक्स्ट में डेट है तब तक तो हमारा सब काम बढ़िया चल रहा है, प्रीवियस क्वार्टर का भी सब काम बढ़िया चल रहा है। अब ये प्रीवियस क्वार्टर QPTD, इसको लिया। अब ये वैल्यू आपको नल दिखेगी। क्यों नल दिख रही है? क्योंकि ये पहली डेट उठा रहा है। अब ये पहली डेट, जो जब पहली डेट उठाएगा तो इसको डेट मिलेगी नहीं, और डेट मिलेगी नहीं तो ये क्वार्टर दिखाएगा नहीं। लेकिन जब इसको क्वार्टर में कॉन्टेक्स्ट या फिल्टर में कॉन्टेक्स्ट मिलेगा तो पहली डेट मिलने के बाद भी ये क्वार्टर पिछला मिल सकता है पूरा, तो पूरा का पूरा क्वार्टर मिल जाएगा। और अब देखो, जब हम क्वार्टर बाय व्यू कर रहे हैं तो हमारे को जो QTD वाले मेजर है और ये प्रायर वाले मेजर है उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जब पूरा लेते हैं तो वो आखिरी डेट लेता है, उसके बेसिस पे उसको पूरा क्वार्टर पिछला मिलता है। ये पहली डेट लेता है, उसके बेसिस पे पिछला क्वार्टर पूरा ले रहा है, लेकिन पिछला पूरा क्वार्टर दोनों केस में मिल रहा है। तो इससे काम हो रहा पिछले पूरे क्वार्टर। अब इसका एक और यूज़ है, हमने TQPT ले लिया, हमें कौन सा लेना था? हमने ले लिया है, ओके, नहीं हमने टोटल ले लिया है, हमें लेना चाहिए था प्रीवियस क्वार्टर टिल डेट। ये वाला प्रीवियस क्वार्टर, सो एक क्वार्टर पीछे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा आ रहा है क्योंकि ये प्रीवियस क्वार्टर की बात करता है, ये QTD वाला नहीं है। अभी इसको हटा देते हैं इन सबको। ये देखो, ये लास्ट क्वार्टर वाला जो तरीका है, यहाँ पर लास्ट क्वार्टर पूरा ही आता है, यहाँ उतना नहीं आ रहा जितना पहले था, ठीक है। तो ये फ़र्क आ गया एक। तो अब डेट कॉन्टेक्स्ट में आ गई तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हमारे को कभी कभी करंट क्वार्टर चाहिए। करंट क्वार्टर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, QTD को एंड ऑफ उस पर ले जाओ, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर पे, या फिर एक काम करो, ये प्रीवियस क्वार्टर में जाओ, पूरी क्वार्टर की वैल्यू चाहिए तो इसमें जाके डेट ऐड कर दो, एक क्वार्टर इसको आगे कर दो, एक क्वार्टर आगे कर दो प्रीवियस क्वार्टर में, ओके। तो ये हो गया हमारा QTR, ये करंट क्वार्टर हो गया हमारा। इसको लगा के देख लो, देखो करंट क्वार्टर में जो वैल्यू आ रही होगी उसके बराबर आ जाएगी ये वैल्यू। तो ट्राई करिए इनको और हमें बताइए और क्या दिखा है इस सीरीज़ में आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.